जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास नवम का सामाजिक विज्ञान में जो हमारी पुस्तक है जिसका नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, जिसका अध्याय पहला 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा किस तरह से मुगल शक्ति क्षीण हुई, मराठा शक्ति मजबूत हुई, किस तरह से दक्षिण से उत्तर की ओर मराठा आए और यहाँ पर चौथ वसूली, चौथ व स्वदेश मुखी की वसूली की, क्या थी वसूली की। और किस तरह से राजस्थान की रियासतों में हस्तक्षेप की नीति अपनानी शुरू कर दी। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के साथ उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई और राजस्थान की रियासतों के कमजोर होने का कारण था, क्या है था कमजोर होने का कारण क्या था? कारण था एक तो उत्तराधिकारी संघर्ष, क्या संघर्ष, कौन अगला राजा होगा, और दूसरा कारण था सामंती प्रतिस्पर्धा। सामंत अपनी प्रतिस्पर्धा के कारण 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग किया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चूड़ावतों का अधिकार हो गया। अब देखो जिस तरह से उनके हस्तक्षेप से मेवाड़ का विस्तार हुआ, क्या हुआ? विस्तार हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ। उसी हस्तक्षेप के कारण है जो मेवाड़ पर जो सिसोदिया वंश था, क्या था? सिसोदिया वंश था, उसकी जगह पर चूड़ावतों का है जो उनके सामंत थे चूड़ावत, उनका अधिकार हो गया। उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। इसी तरह दक्षिण से आया हुआ था अमीर खां पिंडारी, उन्होंने जो नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाया। मेवाड़ का जो महाराणा था भीम सिंह, वो अपने जो सामंतों को नहीं मनवा पाया। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से जोधपुर की अव्यवस्थाओं का मुख्य कारण जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि का प्रयास किया और वह जो असफल रहा। इन अव्यवस्थाओं के कारण 1803 में मेवाड़ ने एक प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा? प्रस्ताव भेजा। किसके माध्यम से? जयपुर के महाराजा के माध्यम से अंग्रेजों से संधि, क्या अंग्रेजों से संधि का। लेकिन ये प्रस्ताव है जो पूर्ण नहीं हो पाया। 1793 से लेकर 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अवस्थाओं का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्ण एवं उत्तराधिकारी का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने
बढ़ोत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया और परिणामतः राज्य में आर्थिक संकट आ गया। दो तरह के सैनिक होते थे उस दौर में कि जोधपुर के अस्थिर होने का कारण भी जोधपुर रियासत की अव्यवस्था अवस्थाओं के कारण था आपसी सामंती संघर्ष। दूसरा कारण था उत्तराधिकारी और तीसरा था बढ़ोत के सैनिक। रियासतों के पास दो तरह के सैनिक होते थे। कितने होते थे? एक होते थे सामंत द्वारा उपलब्ध और दूसरे थे भाड़े के। कौन से? भाड़े के, जिसे वेतनिक जिनको वेतन देकर बुलाया जाता था। इस तरह से इन व्यवस्थाओं के कारण है जो रियासत का है जो अंग्रेज घुसपैठ का कारण मराठा बने थे। दूसरा कारण था कि दोनों ही पक्षों ने अपने अपने बढ़ेत के सैनिकों से जो संकट से गिर गए थे। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करना चाहा। और समाधान क्या हुआ? समाधान के लिए उन्होंने अंग्रेजों से मित्रता की। किसने की मित्रता? राजस्थान की रियासतों ने अंग्रेजों से मित्रता का प्रस्ताव रखा। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1786 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की थी। सबसे पहले 1776 ईस्वी में जयपुर ने जयपुर रियासत ने जो अंग्रेजों से संधि प्रस्ताव भेजा। जोधपुर राज्य में भी ऐसा प्रयास किया गया पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए और 1803 आते आते अंग्रेज भी इच्छुक हो गए संधि के प्रति। किसके प्रति? संधि के प्रति इच्छुक हो गए थे। नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया और 18 नवंबर 1803 में ही अंग्रेजों ने मराठों को परास्त कर दिया। कौन से युद्ध में? लासवाड़ी के। कौन से युद्ध में? लासवाड़ी के रण या युद्ध में है जो उन्होंने उसको परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णास्वर प्रदान किया। 1803 की संधि की शर्तों में तय हो गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अब अंग्रेजों और उनके बीच जो संधि हुई उसकी करती खिराज। ये भी एक कर है। क्या है? कर, सुरक्षा कर है या अन्य जो कर लिया जाता है वार्षिक वह, और दूसरा हस्तक्षेप नहीं।
नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर आयो कि इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मैट का दिल्ली का रेजिडेंस बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसक कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूतों का एक संघ बना लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक राजपूतों की रियासतों का संघ बने। क्या बने? संघ बने। क्या बने? संघ बने। राजपूत रियासतों का एक संघ बने। और ये कब का पता था? 1811 ईस्वी में। कब? 1811 ईस्वी में है जो उसका संघ बनना का है जो आया था प्रस्ताव। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरह से ये संगठन की ओर अग्रसर हुए। धन्यवाद।